नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं और जिसका ये 11वां पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है। तो बताना है दोस्तों कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है। तो होती है 15। तो सी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। तो भारतीय करेंसी पर अंग्रेजी सहित प्रारंभिक मूल संविधान के 14 भाषा मुद्रित होती है, उसमें उर्दू भाषा भी है दोस्तों। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो ये शिमला मिर्च है। तो बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताना है दोस्तों कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, विद्युत विघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। विद्युत अवघटन के नियम माइकल फैराडे ने दिया था दोस्तों। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो विद्युत अवघटन का जो नियम है माइकल फैराडे ने दिया था। और जल का निर्माण हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर बनता है। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं दोस्तों, जल का अणुसूत्र है। तो उसी प्रकार ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। तो बताना है दोस्तों कि किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। तो वह है 2010 में। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल का जो शुरुआत है दोस्तों वो 1930 में हैमिल्टन में हुआ था। तो यहीं से जो है इसका शुरुआत हुआ था दोस्तों। और भारत पहली बार जो है 1934 ईस्वी में लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिए हुए थे दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। तो वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इन्हें भी याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रमंडल खेल का औपचारिक उद्घाटन 3 अक्टूबर 2010 ईस्वी को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किया था। तो दोस्तों इन्हें याद रखिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये और कब हुआ था। तो 3 अक्टूबर 2010 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किया था, याद रखिएगा। अधिकृत गान इस खेल में ए.आर. रहमान द्वारा जियो उठो बढ़ो जीतो था। इन्हें भी याद रखिएगा। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। बताना है दोस्तों कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो ये एक सर्विस है। ये नंबर याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो बताना है दोस्तों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो इन्हें ध्यान से देखिएगा कि वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों केसरिया, श्वेत और हरा रंग होते हैं। और तिरंगा ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई होता है दोस्तों, उसका अनुपात जो होता है 3:2 होता है। और अशोक चक्र, उसमें जो अशोक चक्र दिया गया है दोस्तों वो सारनाथ से लिया गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है ये भारतीय संविधान के जनक हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बताना है दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 रुपया के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताना है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि डैश है? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या है? तो वह है 30 जून 2016। तो बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। आरबीआई पुराने नोटों को पुनः नया नोट में बदलने की योजना बनाई है दोस्तों, और नोट को निर्गत करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो बताना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, इसके तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया था? तो वह है मेघालय। ये नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? तो ये 28 अगस्त 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम से गरीब परिवार को जोड़ना था दोस्तों, उसे बचत को आदत डालना तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। तो इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो बताना है दोस्तों कि पुस्तक अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भी लिखे हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। इग्नाइटेड माइंड्स। और भारत के एकमात्र वैज्ञानिक हैं दोस्तों ये जो राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति के रूप में काफ़ी चर्चित रहे, और ये एक मोटिवेशनल के रूप में सभी व्यक्ति में अभी भी विद्यमान है दोस्तों। तो मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा जाता है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत में मिसाइल कार्यक्रम का जनक है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा भारत के प्रथम 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने, इन्हें भी याद रखिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन। और डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। VP गिरी, ये जो VP गिरी है दोस्तों, ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय चक्र के मतदान द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो वो हो जाएगा तांबा। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चांदी विद्युत आवेश का सबसे उत्तम सुचालक है दोस्तों। चांदी जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं वह विद्युत का सुचालक कहलाता है, तो इन्हें याद रखिएगा। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा उसे कुचालक कहते हैं। खर, हीरा, सूखा लकड़ी इत्यादि भी विद्युत का कुचालक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? तो बताना है दोस्तों कि 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मैरी कॉम। तो बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है एक सर्च इंजन नहीं है, तो वो है फ्लिपकार्ट। तो हम लोग भी जानते हैं दोस्तों कि फ्लिपकार्ट जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक ऐप्स है। याहू, बिंग,
गीगा ब्लास्ट, ये सभी सर्च इंजन है दोस्तों, जैसे कि गूगल है उसी प्रकार गूगल क्रोम। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूल की विशेषता को क्या कहते हैं? तो बताना है दोस्तों कि पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो उसे सामंजस्य कहते हैं। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु में। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ये जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, ये रूस के सहयोग से बनाया गया था और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता जो है 2 × 1000 मेगावाट है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और कनपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी तमिलनाडु में ही है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता जो है 470 मेगावाट है। रावट भाटा परमाणु विद्युत गिरी राजस्थान में है दोस्तों, और नरोरा परमाणु विद्युत गिरी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, इन्हें भी याद रखिएगा। कैगा परमाणु विद्युत गिरी कर्नाटक में है दोस्तों, और काकरापारा परमाणु विद्युत गिरी सूरत यानी कि गुजरात में है। और विश्व का प्रथम बिजली घर जो है दोस्तों रूस में स्थापित किया गया था, इन्हें भी याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम बिजली घर जो है रूस में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इन सभी को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो बताना है कि दोस्तों कि भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो उसे हैचलिंग कहा जाता है। डी नंबर आंसर है। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उभयचर वायवी। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। उभयचर जल और स्थल दोनों पे रहते हैं दोस्तों। ये प्राणी असमतापी होते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो वो है श्रीलंका। ए नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये श्रीलंका जो है द्वीप है, और म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान जो है ये सभी द्वीप नहीं है, इसलिए ये भिन्न है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। भूटान जो है दोस्तों ये लैंडलॉक देश है, इन्हें भी याद रखिएगा। और ये जो श्रीलंका को प्राचीन काल में ताम्रपारनी नाम से भी जाना जाता था, इन्हें भी याद रखिएगा। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है कब स्वतंत्र हुआ था? तो 16 दिसंबर को 1971 में हुआ था। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किए जाने का निश्चित हुआ था? तो बताना है दोस्तों कि 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा को जाना निश्चित हुआ था? तो वह है रूस। सी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबोधित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो वह है स्पैम। डी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला अवैध मेल को स्पैम कहते हैं दोस्तों, और मालवेयर जो है वो एक वायरस है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का प्रथम रक्षा मंत्री जो है वो बलदेव सिंह थे, और भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा।
और भारत का प्रथम रेल मंत्री अरुणा असफ अली थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, तीन याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक देश का नियामक प्राधिकरण है। तो बताना है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वो किसका नियामक प्राधिकरण है, तो वो बैंकों का। दोस्तों आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी के अधीन 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो बताना है दोस्तों कि कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो वो थे युवराज सिंह। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वेब पेज टेक्स्ट का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो बताना है दोस्तों कि वेब पेज जो है किस चीज़ का उपयोग करके बनाया जाता है, तो वो HTML है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। इंटरनेट पर खोलने वाला पेज जो होता है दोस्तों वो वेब पेज होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो बताना दोस्तों कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो वो है 2008। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, तो वो है द्रव्यमान, मास। दोस्तों द्रव्यमान यानी कि भार, ये वजन से संबंधित है। और गति, समय और त्वरण जो है चाल से संबंधित है, इसलिए ये भिन्न है। गति, समय, त्वरण जो है ये चाल से संबंधित है और द्रव्यमान जो है ये वजन से संबंधित है, इसलिए ये इससे डिफरेंट है। तीनों याद रखिएगा। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन, रिटार्डेशन कहते हैं। दोस्तों चाल का ऐसा ही मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड है, इन्हें भी याद रखिएगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो बताना है दोस्तों कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था, तो वो था पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। ए नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ग्रीन हाईवे पॉलिसी की घोषणा सड़क और परिवहन मंत्री घोषणा किए थे दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य सड़क एवं रेल पटरी के दोनों तरफ वृक्ष लगाना था। इस योजना पर आने वाला खर्च केंद्र सरकार करेगी। बंदरगाह के आसपास के ग्रीन वातावरण विकसित करने की योजना है दोस्तों, इसलिए ये ग्रीन हाईवे पॉलिसी चलाई गई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो बताना है दोस्तों भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं, तो वो पर्णपाती वन है। ये नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पर्णपाती वन जो होते हैं दोस्तों, ये पर्णपाती वन जो होते हैं जो अपने पत्ते को वर्ष में एक बार ही गिरा देते हैं। और पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहते हैं दोस्तों। सदाबहार वन जो है वो अपने पत्ते को नहीं गिराते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट के लिए बहुत, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।